इसमें हमारा जो शाहपर 3 मेल यूएवी है, जो कि हमारे शाहपर लाइनअप के ड्रोन्स का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है, उसका एक डेडिकेटेड नेवल वेरिएंट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने ये शोकेस मिसाइल्स किया। भी और कैरी ओवरऑल कर जो सकता है मेरे ख्याल शाहपर ना। 3 1000 फीट का मैक्सिमम एल्टीट्यूड देखने को मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर। 3000 किलोमीटर की यहाँ पर बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट रेंज मिल रही है, जो कि सैटकॉम की कंपेटेबिलिटी की वजह से इनेबल हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर 40 आवर्स का एंड्योरेंस है, 40 घंटे ये पर्टिकुलर लगातार उड़ ड्रोन जो सकता है है। वो मुसलसल परवाज कर सकता क्या है। Punjabi Real TV. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਲਗਭਗ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड किया है। बिना किसी देर तो वीडियो शुरू करांगे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम के ऊपर नेवल डोमेन में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशंस है वो अपनी पीक को टच कर रही हैं, यानी कि एक डेंजरस लेवल के ऊपर ये टेंशंस जो है वो जा रही हैं, जहां पर बोथ पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी की तरफ से रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे टाइम्स में कल पाकिस्तान नेवी की तरफ से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने नए इक्विपमेंट से रिलेटेड रिलीज की गई और इवन पिक्चर्स भी हमें देखने को मिली, जिसमें पाकिस्तान नेवी जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक मैरीटाइम एक्सपो कंडक्ट करने जा रही है पाईमैक 2025 के नाम से, उसके सॉफ्ट लॉन्च के ऊपर हमारे पास एक फोटो निकल के आती है जिसमें हमारा जो शाहपर 3 मेल यूएवी है, जो कि हमारे शाहपर लाइनअप के ड्रोन्स का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है, उसका एक डेडिकेटेड नेवल वेरिएंट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने ये शोकेस मिसाइल्स किया। भी और कैरी ओवरऑल कर जो सकता है मेरे शाहपर ख्याल ना। 3 की स्पेसिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर निकल के आई वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसको एक वीडियो के अंदर डिस्कस करना फिर लाजमी हो जाता है, और आज की इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे। एंड एसेंशियली यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस ड्रोन की नेवी में एप्लीकेशंस क्या है और किस तरह से पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर यूएवी इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग मैन्युफैक्चर यहाँ पर बनता जा रहा है, और साथ ही साथ ये ड्रोन्स जो है वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ड्रोन्स हैं। तो इन सब के ऊपर आज हम लोग कंबाइंड तौर पर बात करेंगे। तो वीडियो जो ਬਾਈ है ਨੇ वो ਕਿਹਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਕਿस्तान ने काफ़ी सारे टर्की के ਜਿਹੜੇ ड्रोन्स ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो शाहपर 3 को पहली दफा डेडिकेटेड तौर पर पाकिस्तान की तरफ से आइडियाज 2024 में अनवील किया गया था, और जैसे ही इस पर्टिकुलर ड्रोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे सामने आई तो मतलब हम भी बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गए कि इस तरह का ड्रोन जो है, इस तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो सोफिस्टिकेटेड आपकी स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इंडिजिनसली प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हम सिर्फ नेवल वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 41,000 फीट का मैक्सिमम एल्टीट्यूड देखने को मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर। 3000 किलोमीटर की यहाँ पर बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट रेंज मिल रही है, जो कि सैटकॉम की कंपेटेबिलिटी की वजह से इनेबल हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर 40 आवर्स का एंड्योरेंस है, 40 घंटे ये पर्टिकुलर लगातार उड़ ड्रोन जो सकता है है। वो मुसलसल परवाज कर सकता क्या है। बात ये सारी जो स्पेसिफिकेशन है इसको ऑलरेडी पाकिस्तान की जो ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये टेस्ट कर चुकी हैं, और हमारे पास जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से दो जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज है उन्होंने ऑलरेडी इस ड्रोन को सिलेक्ट कर लिया है और इसके बड़े नंबर्स को प्रिक्योर भी किया जाएगा। एक मोमेंट के लिए आप यहाँ पर सोच कर देखें कि कितनी इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रही हैं, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये ड्रोन कंप्लीटली इंडिजिनस है, इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है, और अब इस टाइम के ऊपर तीन इसको तरह दी इंडिजिनसली missiles carry कर मैन्युफैक्चर सकता है। किया जा रहा है। बाकी क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग नेवल वेरिएंट के शाहपर 3 ड्रोन को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस इसकी पिक्चर का कर लेते हैं। यहाँ पर शाहपर 3 के अंदर आपको 6 वेपन स्टेशंस देखने को मिलते हैं, विंग पाइलॉन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप का मिशन पेलोड, उसके बाद डिफरेंट यार ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। टाइप के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को माउंट किया जा सकता है। और क्योंकि ये नेवल वेरिएंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कि देखो। नेवल ऑपरेशंस के हिसाब से ਹਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂ डिज़ाइन ही इदां दा है। कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया गया है। आउटर पाइलॉन्स के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोनोबॉय लॉन्चर मिल जाते हैं। सोनोबॉयज बेसिकली मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर्स होते हैं जिनको बेसिकली सबमरीन्स और अंडर वाटर व्हीकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली बुई होता है जिसको लॉन्च किया जाता है, पानी के अंदर फेंका जाता है और ये सारा ओह! डेटा जो है वो रिले बैक करता है इनिशियल सिस्टम के अच्छा। ऊपर जो कि ड्रोन के अंदर मौजूद होता है। तो 2 वाह! पाइलॉन्स के ऊपर यहाँ पर 2 के नंबर में सोनोबॉय लॉन्चर्स हैं। उसके बाद जो 2 इनर मोस्ट पाइलॉन है वहां पर एक्चुअली में आपको टॉर्पीडोज देखने को मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली लाइट वेट है और स्पेशली इस ड्रोन के लिए पाकिस्तान की तरफ से डिजाइन किए गए हैं। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है और पूरी दुनिया में बहुत ही कम ड्रोन्स के साथ आपको टॉर्पीडोज की कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। नॉर्मली ओके। ज्यादा से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं, टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स भी हैं, वो डेप्थ चार्जेस को कैरी कर पाते हैं जो कि इनसफिशिएंट होते हैं, लेकिन शापर 3 के साथ आपको डेडिकेटेड तौर पर गाइडेड टॉर्पीडोज देखने को मिलते हैं जो कि आपकी जो हिट एक्यूरेसी है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करते नहीं हैं। नहीं ਇਹ ਤੇ ਵਿੰਗਸ ਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। इसके बाद इस ਮੈਂ शापर ਵੀ 3 ਗਿਆ, ड्रोन ਇਦਾਂ ਦਾ के बेली ਪੋਸੀਬਲ नहीं गा, ਇਹਦਾ मतलब कोई फिजिक्स ਦਾ लॉ ही नहीं ਬਣਦਾ के ਇਹਦੇ ऊपर आ जाए तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेडार मौजूद है जो कि नेवल ऑपरेशंस के लिए कस्टमाइज्ड एक AES से रेडार है जिसके साथ आपको फिर ऑब्वियसली सिंथेटिक अपर्चर की कैपेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। ये वो वेपन सिस्टम है जो कि अभी इस फोटो के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ओवरऑल शापर 3 का जो वेपन पैकेज है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। इवन अगर मैं आपको इसकी आइडियाज 2024 की एक पिक्चर दिखाऊं तो इसके वेपन आर्सेनल के अंदर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स भी मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी मौजूद हैं और उसके बाद इवन लॉइटिंग म्यूनिशंस भी इस ड्रोन के साथ कंपैटिबल हैं। और एक स्पेसिफिक टाइप का लॉइटिंग म्यूनिशन इस ड्रोन के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसे सरफरोश का नाम दिया गया है, बिकॉज ऐसे ओह। यूकैप्स को लेकर लोगों का एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ये स्लो मूविंग ड्रोन्स जो है वो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ये बात जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस थ्रेट को मिटिगेट नहीं किया जा सकता। अगर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ आप स्टैंड ऑफ वेपन्स या फिर लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर शापर 3 के साथ किया गया है। जिस पर्टिकुलर लॉइटिंग म्यूनिशन की मैं पहले बात कर रहा था जिसका नाम सरफरोश है, उसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर को एक्सीड करती है और ये एक स्मार्ट वेपन सिस्टम है, स्मार्ट लॉइटिंग म्यूनिशन है, सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करता है और स्टैंड ऑफ रेंज से टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ऐसे वेपन सिस्टम्स आजकल के दौर में भी शापर 3 जैसे ड्रोन्स को कंपैटिबल रखते हैं। आज भी ये जो ड्रोन है वो पूरे तरीके से सेंस बनाता है और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इसको बड़े नंबर में प्रिक्योर करने वाली है। और इसके अंदर भी फिर कोई डाउट नहीं है कि नेवल एप्लीकेशंस के अंदर आपको इससे बेहतर ड्रोन कोई नहीं मिल सकता। और उससे भी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये एक कंप्लीटली आपका एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस वेपन सिस्टम है जिसको बाद में आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल मौजूद है और कोई भी दूसरी कंट्री आपको इसके ऊपर आकर डिक्टेट नहीं कर सकती, बिकॉज आप सोली इसको पूरे तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। आपकी पूरी ग्रिप है इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के इस तरह के जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं ये चपेट की तरह महसूस होते हैं उन लोगों को जो कि कमेंट्स में आकर कहते हैं कि पाकिस्तान खुद तो इवन 70cc बाइक इंजन्स नहीं बना सकता। तो उनके लिए मैं बिल्कुल थम्स अप करूंगा, ऐसे ही सोचते रहो, बिकॉज आपकी ये जो डम सोच है ये कल को हमें ही फायदा देगी, हमारे पास ही एडवांटेज होगा इसका। 70cc बाइक का जो इंजन है उसका लिंक हमारी नेशनल सिक्योरिटी से हो ना हो, लेकिन ऐसे जो इक्विपमेंट है इसका जरूर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंकेज है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इस डोमेन के अंदर पर्टिकुलर ये जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग वाली डोमेन है इसके अंदर हम आपको बीट कर रहे हैं। जो रोज यहाँ पर आकर कमेंट बॉक्स भरते हैं वो मुझे जरा इस दफा उनका जो अपना इंडिजिनस UAV है जिसका नाम तपस है, मुझे उसका स्टेटस भी बताएं कि कितनी आपकी आर्म्ड फोर्सेस की जो ब्रांचेस हैं उन्होंने उस ड्रोन को इंडक्ट किया हुआ है, तो तब हम आकर बात करेंगे। बाकी अभी के लिए आई होप कि यहाँ पर तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਡਰੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ अब मैं ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਈ ਡਰੋਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰॉकेट्स ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ 에ਅਰ ਜੈਟਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰੋਨਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਦੇਖੋ 40 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਬਾਕੀ ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।